आज मैट्रिक्स टॉपिक का वीडियो नंबर 21 है। इससे पहले आप लोग 20 वीडियो देख चुके हैं और आखिरी वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली अर्थात मिसलेनियस, जिसमें 9 तक क्वेश्चन हो गया था। आज की इस वीडियो से हम लोगों का मिसलेनियस खत्म हो जाएगा अर्थात विविध प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट जो एक्सरसाइज 4 है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में 9 तक क्वेश्चन देखे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 जो भी सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जब भी देखें वीडियो तो अपना बुक्स अपने सामने रखें, क्योंकि हम हिंदी में हमारे पास हम तो बगल से मांग कर किताब आप लोग करा रहे हैं। मेरे पास किताब भी नहीं है एनसीईआरटी, तो मतलब हमारे पास इंग्लिश मीडियम किताब है भी नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो एक्सरसाइज होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही होगा। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है अपने बुक्स अपने सामने रखें, फिर समझ में आने लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो कह रहे कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु निर्माण करता है। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है जो 3 टाइप की वस्तु को बनाता है X, Y, Z और 2 मार्केट में बेचता है, मार्केट 1 मार्केट 2। और जो 3 टाइप अलग अलग वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो दिया है। जैसे X का दिया है 2.5 रुपया, Y का दिया है 1.5 रुपया और Z का दिया है 1 रुपया। तो हम लोग बताना है कि यदि सब सेल हो जाए तो कितना प्रॉफिट होगा यानी कितना आय होगा। इसी तरह से 2 क्वेश्चन करना है A और B, तो इसमें से एक बना देते हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया है जैसे कि बाजार और उत्पादन 2 मार्केट है यानी कि फर्स्ट मार्केट और सेकेंड मार्केट। इसमें दिया है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। एक तरह से देखा जाए तो ये X जो X है वो इतना है, मतलब फर्स्ट बाजार में X इतना है, Y इतना है और Z इतना है। अब ध्यान दीजिएगा और इसमें A में दिया है, ध्यान दीजिएगा R दिया है जैसे कि 2.5, 1.5, 1। ये X जो टाइप है उसका प्राइस है, ये Y और ये Z। हम लोग बताना है टोटल आय बताना है। ध्यान दीजिएगा कि कुल आय बीजगणित की सहायता से निकाले, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे बीजगणित मींस अभिगुण की सहायता से बताना है। तो हम लोग अपना 2 किस्म से जवाब रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि एक बात बता दें, हम लोग यही बताना है कि कुल आय ज्ञात कीजिए। आय इक्वल टू वाट। इसमें हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट बाजार के लिए इंग्लिश में मिलेगा फॉर फर्स्ट मार्केट। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि A इक्वल टू जैसे फर्स्ट मार्केट में है 10,000, आपका 2,000, फिर ये 18,000। अब हम लोग को यही बताना है AR, पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि A इंटू R, ए हमारे पास है, यह आपका हो गया 10,000, ये हो गया 2,000, ये 18,000। वही जो रेट है यानी R वो 2.5 रुपया है, 1.5 रुपया है और 1 रुपया है। अब इसे कंप्लीट करना है जैसे कि आप समझ जानते हैं। अब जैसे कि 10,000 गुना 2.5 रुपया प्लस
2000 गुना 1.5 रुपया प्लस 18,000 गुना 1। और इसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि हो जाएगा आपका 2200 और ये 2200, ये हम लोग का कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, और ये हम लोग का फिर कैंसिल, ये हो जाएगा 100 गुना 250, फिर ये हो जाएगा 20 गुना 150, और ये फिर आपका 18,000। ये कंप्लीट करने को हो जाएगा 25,000, और ये कंप्लीट करने पर ये हो जाएगा आपका 3,000, और ये 18,000। अब हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 3 28 18 आपका हो जाएगा 46,000। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मार्केट 1 का जो आय है वो 46,000 है। इसी तरह से केस 2 में मतलब सेकंड बाजार के लिए निकालिएगा। आप बी में जो कुछ 10 का जो बी है उसमें जो रेट है वो चेंज है, ऐसे रीड कर देते हैं। बी में जो रेट है वो 2 रुपया है एक्स का, और फिर 1 रुपया है, और फिर 50 पैसे। तो बी में अलग रेट है, फिर आपको 1 बाजार और 2 बाजार से अलग अलग निकालना है। तो ये आगे का आप काम कर दीजिएगा। क्वेश्चन 10 नंबर कंप्लीट। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे कि अभियुक्त एक्स ज्ञात करें। अभियुक्त एक्स इक्वल टू व्हाट, मैट्रिक्स एक्स। अब सब कंडीशन है, यदि एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी हम लोग सीखेंगे इससे। जैसे कि x, ध्यान दीजिएगा, अभियुक्त x, अगर केवल x अगर आपके दिमाग में आ जाता है कि x निकाले, तो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया कि इसमें गुना कर दीजिए, x 2x 3x 4x 5x 6x, आप फिर तुलना कर दीजिए। तो ये जो ऐसा अगर यहाँ सोचते हैं तो गलत है। और जब हम लोग यहाँ लिखेंगे अभियुक्त x, मतलब यहाँ कोई अभियुक्त है जिसमें गुना होने पर इतना आएगा, उसी अभियुक्त को ज्ञात करना है। तो ये काफी बढ़िया मुद्दा हो जाता है, बड़ा अच्छा सवाल हो जाता है। क्यों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको आप समझाते हैं, जैसे कि यहाँ जो है इसका ऑर्डर लिख देते हैं, यानी कि कोटि 2/3 आज रिजल्ट है उसका भी 2/3। अब हम लोगों को यहाँ पर एक अभियुक्त मानना है। सवाल ये होता है स्टूडेंट की नजर में कि यहाँ कौन सा ऑर्डर होगा, यानी यहाँ n/n क्या होगा। क्योंकि जहां तक ग्राहक मन से मानेंगे, अपने मन से जब मानिएगा तो बड़ा ये कंफ्यूज करेगा आपको। क्योंकि आपको पता है 1/2 भी एक अभियुक्त है, 2/1 भी अभियुक्त है, 2/2 भी अभियुक्त है, 3/3 यानी इंफिनिटिव अभियुक्त है। अब हम लोग को ये जानना है कि सब में से कौन सा यहाँ सही है और क्यों सही। ये बात जब सीख जाइएगा तो समझना आसान है। तो किसी भी टीचर से यही सीखना है यहाँ पर कौन सा कोटि होगा और क्यों होगा। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो काफी अच्छा आपको लगेगा, वॉच करिएगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ मानना है, तो आपको बताते चले, जैसे कि यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये 2 है, ये रो है और ये कॉलम है। तो जब गुना होता है तो जैसे कि आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए 1/2, तो यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो देखा जाता है, यानी कि यहाँ का कॉलम 2 और रो 2, गुना पॉसिबल है। यहाँ 2 है रो, तो आगे का कॉलम कैसा होगा, 2। अब ध्यान दीजिए, जब ये गुना हो जाएगा, इसमें से गुना जब हो जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा, 2 2 तो देखकर गुना क्या रहता है। जब गुना कंप्लीट होता है तो यहाँ का 1, यहाँ का 3 होता है, 1/3। वाच करिएगा, 1 यानी ये और ये हम लोग का रिजल्ट बनता है। देखिए तो गुना 2 हो गया, अब यहाँ रिजल्ट क्या, ये आएगा 3 है यहाँ, और यहाँ का 1 आया है, यहाँ का 1 आया है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ क्या होना चाहिए, 2। यानी हम लोग ये जान लिए कि इसमें जो x है 2/2 होगा, तो इसमें गुना भी हो जाएगा, और गुना होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो 2/3 भी बनेगा। यानी हम लोगों के पास जानकारी हुआ कि हम लोग माना कि x बराबर a b c d, हम लोग ये a b c d ये हम लोग का 2/2 कोटि का एक x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए x 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो जैसे कि इसमें का जो x है वो a b c d इंटू 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब हम लोग इंटू करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं AC इंटू 1 इंटू 1 प्लस BD इंटू 4 इंटू 4। फिर इसी तरह से AC इंटू 2 इंटू 2 प्लस BD इंटू 5 इंटू 5। फिर आपका AC इंटू 3 इंटू 3, फिर BD इंटू 6 इंटू 6। इधर आपका -7 -8 -9 2 4 6। अब आप फलिता लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग फर्स्ट को इक्वल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे यहां आपका हो गया a प्लस 4b c प्लस 4a, फिर आगे 2a 5b 2c 5d 3a 6b 3c 6d -7 -8 -9 2 4 6। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करें क्या कि यहाँ पर तुलना कर देंगे, जैसे a प्लस 4d इक्वल टू -7, ये समीकरण 1
2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ये हो गया 2। अब दोनों को हल करके हम लोग a और d ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ b है, a और b ज्ञात करेंगे। अब जैसे इसमें करना क्या है कि समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना होगा 2a और ये 4 दिन आपका हो गया 8b और ये 7 दिन 14, फिर 2a 5b ये -8, ये आपका हो गया माइनस माइनस, ये हम होगा प्लस। तो कैंसिल, 8 में 5 घटाइएगा 3b और ये आप जब घटाइएगा तो ये -6, b इक्वल टू हो गया -2। अब आप b का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4b इक्वल टू -7, a ध्यान दीजिएगा 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, a माइनस 8 इक्वल टू -7, a इक्वल टू -7 प्लस 8, a इक्वल टू 1। हम लोग a और b जान गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को बताना है c और d। तो जैसे कि इसमें c प्लस d, c प्लस 4d इक्वल टू 2, ये समीकरण 3, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ये समीकरण 4। अब इसमें आपको गुना करना है, समीकरण 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 3 माइनस 4 गुना होगा 2c फिर 8d इक्वल टू 4, और ये 2c प्लस 5d इधर आपका 4, रिजल्ट माइनस माइनस माइनस, इस तरह से कैंसिल, ये हम लोग का हो गया d, ये हम लोग का 0, तो d हम लोग आ गया 0। समीकरण 3 से हो जाएगा आपका c 4 इंटू 0 2, तो c आ गया 2। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिए a b c d। चलिए पर आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार x हो गया a b c d, हम लोग का आंसर हुआ 1 - 2 2 0। चलिए कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो है गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करना है। तो जो शुरू का क्वेश्चन आपको देखे 1 2 3, वॉच करिएगा बात को। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें n से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम शुरू में क्वेश्चन देखे थे 1 2 3। इस तरह से 12 आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा। डू यानी होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज्यादा आईएएस एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि 15 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है 2020 के एग्जाम में आया था, तो काफी अच्छा आपको फील होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में है, यानी 13 में कि यदि a इक्वल टू अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इस प्रकार
है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो कुछ हम लोग के पास ऑप्शन है जो देखना है कि कौन सही है। जैसे यहाँ ऑप्शन आपके सामने हम यहाँ प्रेजेंट कर दें। जैसे पहला ऑप्शन है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। वही सेकेंड ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0। अगर आप ऑप्शन याद कीजिएगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अगर आप फर्स्ट लिखिएगा सब सही है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड होगा, कैसे ज्ञात होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे जवाब, जैसे मैटर है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो आप ए का रिजल्ट रखिए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, फिर आप ए का रिजल्ट अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, इधर आई 1 0 0 1। अब हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अल्फा से गुना होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा गामा, फिर आप गामा से इंटू कीजिएगा तो प्लस बीटा गामा आई माइनस अल्फा गामा, गैप करके बीटा से इंटू कीजिएगा अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर इससे इंटू कीजिएगा तो माइनस अल्फा बीटा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये यानी जो बेसिक हम लोग गुना सीखे हैं, गुना कर दिए। इधर हम लोग का हो गया 1 0 0 1। इसको गौर से देखिए, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो बच गया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 बीटा गामा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। तो इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से कुछ सिंपल वर्क करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये इक्वल है, फर्स्ट का इक्वल होगा, या नोटिस कीजिएगा यहाँ हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो जो ऑप्शन है देखिए 1 पहले हम करेंगे क्या कि सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो या देखिए यहाँ 0 बच जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब देख लीजिए कौन मैच किया, ये रिजल्ट हम लोग मैच कर रहा है सी में। तो देखिए अर्थात हम लोग आंसर हो गया सी। कंप्लीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है कि यदि अभिहु समित और विषम समित दोनों है, माने एक अभिहु ऐसा है जो समित भी है और विषम समित भी है, तो क्या होगा? उसका ऑप्शन है विकर्ण अभिहु, शून्य अभिहु, वर्ग अभिहु, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में होगा इफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दीज। हम लोग ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन 14 में ऐसा कुछ है, देखिए इफ ए इज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इक्वल टू व्हाट? अर्थात ए समित और विषम समित है, तो
a इक्वल टू हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम बना देते हैं कैसे। देखिए जब a सममित है तो a डैश इक्वल टू a, ये समीकरण 1। जब a विषम सममित है तो a डैश इक्वल टू माइनस a, ये समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से a डैश a है और इधर आपका माइनस है, इधर आ a प्लस a इक्वल टू 0, इधर आपका हो गया 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, अर्थात ये जो है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन मैच किया, एक शून्य आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है अर्थात 0 मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग का मैट्रिक्स समाप्त होगा। और आप लोग एक बात बता दें दोस्त कि ऐसे न्यूज आ रहा है कि जो 2021 के एग्जाम होगा उसमें सिलेबस कम कर दिया जाएगा ताकि आप लोग कम टाइम में अपना एग्जाम दे पाए। लेकिन हम 2021 के एग्जाम तो पास हो जाएंगे, हम लोग को सब कुछ आना जरूरी है। न्यायिक में जितना टॉपिक है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको 2021 पास नहीं होना है, आपको एयरफोर्स का एग्जाम देना है, नेवी का एग्जाम देना है, एनडीए का एग्जाम देना है, या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए देना होगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक वीडियो से पढ़ते रहिए। और हम लोग क्लास खुलता भी है तो मैं और सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स जो भी आपका टॉपिक है हम सब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से एक कमिटमेंट किया था कि हम आपको इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आगे आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप एकदम रेडी रहेगा। तो इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो से पढ़ते रहिए। मान लीजिए क्लास जैसा फील नहीं हो रहा है, कुछ तो सीखिएगा। और न्यूज में ऐसा मैंने अखबार न्यूज में आ रहा है कि आंख खराब हो जाए, तो अखबार का बात कितना इंसान फॉलो करता है। अखबार में ये भी देता है सुबह में उठना चाहिए, टहलना चाहिए, सेब खाना चाहिए, कितने लोग करते हैं। तो अखबार का काम है अच्छी बात प्रेस पे छाप देना, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है। यानी अब इस पर गार्जियन भी लड़के को मना करे, ज्यादा भाग पड़ो आंख खराब हो जाएगा। अखबार अगर देखिएगा सप्ताह में 3-4 दिन बहुत अच्छा हेल्थ से रिलेटेड देता है जानकारी, अगर हम वो पालन कर दे तो हम कभी बीमारी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि वो एक एवरेज जो टेस्टिंग है, एवरेज जो निष्कर्ष होता है वो प्रिंट करके दे देता है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता है कि केवल पढ़ने से आंख खराब हो जाएगी। हर घर के बच्चा ऐसे गेम खेल रहा है 3 दिन में, तो उस समय कहाँ, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो आंख खराब हो जाएगा, ऐसा न्यूज में आ रहा है। ये एक तरह से मैंने अजीब तरह का बात हो गया। हर घर में जो प्रिंट, जो अखबार वाला जो ऑडिटर होगा, जो छापा होगा ना ये खबर को, उसके घर में बच्चा दिन में मोबाइल लेकर कोरोना से पहले गेम खेलता रहता है। एक लड़का का इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि इस संकट घड़ी में यदि पढ़ाने के लिए कुछ लोग तैयार भी हुए हैं तो लोग ये अब बहाना शुरू किए आंख खराब हो जाएगा। ये एक तरह से एकदम ये नहीं बोले कि आंख खराब नहीं होगा, हम डॉक्टर नहीं, हम मतलब इस बात के लिए नहीं बोल रहे कि वो गलत छाप दिया। हम बोलना चाह रहे हैं कि पेपर छाप देने से इसका मतलब नहीं कि ये सॉल्यूशन हो गया, अब आप पढ़ेंगे नहीं, ये हमारा पेपर में आ गया। पेपर में बहुत कुछ आता है, अगर हम फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस तरह का बातें से नेगेटिविटी फैलती है, क्योंकि हम अपने घर से ही देखते हैं। घर में जो भी छोटा छोटी बच्चियां दिन भर लेकर मोबाइल गेम खेलती रहती है,
उसी में अपना मोटू पतलू देखती रहती है, उनको इंटरेस्ट रहता है। जितना कार्टून है वो अपना जब भी घर में कोई ध्यान नहीं दिया अपना लगी है। तो कहने का मतलब है इस तरह से सोचना कि नहीं वीडियो देखने से हमारा आँख चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ रेस्ट कीजिए, एक लगातार 4 घंटा मत देखिए। अब फोन जीवन का हिस्सा हो गया है, हाँ तरीका नहीं रखिए। आपके पास एक रूटीन में से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे 4 वीडियो आपका आ गया तो आप बीच में गैप कर करके देखिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वीडियो से देखेंगे तो आँख खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बताते चले, हम सब पढ़ेंगे बाद में। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला नया टॉपिक डिटरमिनेंट्स। बहुत अच्छा टॉपिक होगा वो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि a स्क्वायर इक्वल टू a, कर एक विशेष स्थिति है a स्क्वायर में गुना होता है तो वो a हो जाता है। तो एक आपको जवाब देना है, तो बताना है कि i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू 1। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो गया आपका i क्यूब, ये हो गया a क्यूब, फिर 3ab, फिर i प्लस a, इधर आपका माइनस 7 है। कुछ बात आपको बता दें, देखिए i पर कोई भी पावर होगा i होगा, ध्यान देते रहिएगा। i इंटू a हम लोग का a हो जाता है। इस तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा बात हम यूज करेंगे। जैसे i क्यूब हो गया i, a क्यूब को तोड़ देंगे हम a स्क्वायर इंटू a, और ये i जो है वो हो जाएगा a, फिर इधर आपका i प्लस a और माइनस 7a, ये देखिए i। अब ये a स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर हो गया a, फिर a इंटू कीजिएगा 3ai और 3a स्क्वायर माइनस 7 है, ये i, ये हो गया हम लोग का a स्क्वायर, ये फिर हम लोग का हो जाएगा a 3 और ये a स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का a, और ये माइनस 7 है, ये i, ये a स्क्वायर हो गया a, 3 जोड़ दीजिए हो गया 6, ये हो गया आपका माइनस 7 है, ये हम लोग का i, और ये दोनों जोड़ दीजिए 6 और 1 हो गया, 6 और 1 हो गया आपका 7a माइनस 7 है, ये और ये कैंसिल, ये हम लोग का i। इस तरह से हम लोग का जो ऑप्शन हुआ ये हम लोग का मैच कर गया सी। इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है द एंड हुआ, मैट्रिक्स समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। अब आपको फिर एक बार बता दें कि सब पढ़ना जरूरी है, इसलिए वीडियो आपको बार बार दिया जा रहा है कि इस टाइम को हम लोग यूज कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।